Good evening, everyone, and welcome to the session on adverb clause. Let's Good evening, begin. ma'am. गुड इवनिंग मैम। ठीक है, तो आज की क्लास में हम एडवर्ब क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक मैंने आपको क्लॉजेस एंड फ्रेजेस का डिफरेंस पढ़ा दिया है और आपको नाउन क्लॉज मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन की। ठीक है, तो इसलिए अब हम सीधा स्टार्ट करेंगे एडवर्ब क्लॉज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्लॉज जो है वो एक टाइप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं? ये वो क्लॉजेस होते हैं जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है, जो पार्शियल मीनिंग कन्वे करते हैं, कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करते। और एडवर्ब क्लॉज में भी जो है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना मैंडेटरी है फॉर इट टू बी कॉल्ड अ क्लॉज। ओके, तो अब हम किसी क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज क्यों बोलते हैं? हम किसी क्लॉज को एडवर्ब क्लॉज तब कहते हैं जब वो क्लॉज सेंटेंस में, ठीक है, एक एडवर्ब की तरह काम करता है। तो अब हमें एडवर्ब क्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए एडवर्ब की भी समझ होनी चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है, क्या क्वेश्चन एडवर्ब आंसर करता है। ठीक है, शुरू करें? यस मैम। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि एडवर्ब जो होता है वो एक पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, जो क्या करता है, जो डिस्क्राइब करता है या मॉडिफाई करता है एक एडजेक्टिव को, वर्ब को या अनदर एडवर्ब को। ठीक है, तो जब हम ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, मॉडिफाई करना या डिस्क्राइब करना, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि वो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे कि वो इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया, और बहुत क्या है, इंटेलिजेंस को फर्दर मॉडिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। इंटेलिजेंट भी कैसी? वेरी इंटेलिजेंट। तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये डेफिनेशन एडवर्ब की ध्यान में रखनी है। अब क्या होता है कि जो एडवर्ब्स होते हैं वो कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, मैंने ये टैब्यूलर फॉर्म में इसको डिपिक्ट किया है स्लाइड पे, सो दैट कि आप इसको ईज़िली याद रख पाएँ। तो सबसे पहले है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। एडवर्ब क्लॉज हाउ का आंसर देता है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है। दूसरा देता है व्हेन, कि कोई एक्शन कब हो रहा है। थर्ड है व्हाई, कोई एक्शन क्यों किया जा रहा है, व्हाई एन एक्शन इज़ बीइंग परफॉर्म्ड। नेक्स्ट है हाउ ऑफ्टन, ठीक है, कोई एक्शन कितना फ्रीक्वेंटली किया जा रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उसके अकरेंस की। ठीक है, और यहाँ पर एक और होता है टू व्हाट एक्सटेंट और टू व्हाट डिग्री। ठीक है, अगर वो इंटेलिजेंट है तो किस एक्सटेंट तक, वेरी इंटेलिजेंट, फेयरली इंटेलिजेंट, प्रिटी इंटेलिजेंट। ठीक है, और वेयर, कहाँ, एक एक्शन कहाँ हो रहा है। किसी भी सेंटेंस में जो पार्ट ऑफ स्पीच इन क्वेश्चंस का जवाब देता है वो एडवर्ब होता है। ठीक है, सबको समझ में आया? यस मैम। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एडवर्ब्स की टेबल आप लोगों के लिए बना दी है। ये टेबल आप सब लोगों की टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये जो सारे क्वेश्चंस की कैटेगरीज मैंने बताई ना, वेयर, हाउ, हाउ फ्रीक्वेंटली, व्हेन, टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज में फॉल करने वाले कुछ ये वर्ड्स हैं, इसके अलावा भी वर्ड्स हैं। ठीक है, बट मैंने ये कुछ वर्ड्स यहाँ लिस्ट कर दिए हैं। तो जैसे कि वेयर, वेयर कौन कौन से एडवर्ब्स आंसर करते हैं। ठीक है, वेयर वेयर का मतलब होता है कहाँ, है ना। तो देयर, इनसाइड, देयर यहाँ रिपीट हो गया है, इसको हम हेयर, टूवर्ड्स, अवे, आउटसाइड,
डाउन स्टेयर्स। ये सारे वर्ड क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कहाँ एक्शन हो रहा है ना। तो ये सारे हमारे एडवर्ब्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये सब आंसर करते हैं वेयर। उसी तरीके से हाउ, एक एक्शन कैसे हो रहा है, तो कुछ ये वर्ड्स हैं जो हाउ का आंसर देते हैं कि एक्शन केयरफुली हो रहा है, स्विफ्टली हो रहा है, फास्ट हो रहा है। फास्टली नहीं होता है, ठीक है। ये जो हमारी इंडियन इंग्लिश होती है उसमें हम सब एडवर्ब्स के पीछे ly लगा देते हैं। फास्ट का एडवर्ब फास्टली नहीं है, फास्ट ही है, ठीक है। फिर है स्लोली, कोई एक्शन स्लोली हो रहा है, रैपिडली हो रहा है, स्विफ्टली हो रहा है, ब्रिलियंटली हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। ये सारे भी वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब्स हैं, क्योंकि ये हाउ बता रहे हैं एक्शन कैसे हो रहा है। निदा, आप बहुत लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ टाइम पे ज्वाइन करें, मेरे लिए रिपीट करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए आप वीडियो रिकॉर्डिंग सुने, ठीक है। फिर मैं बता रही थी कि जो एडवर्ब्स हैं वो हाउ आंसर करते हैं, और ये कुछ वर्ड्स हैं जो एडवर्ब्स की तरह फंक्शन करते हैं, और भी वर्ड्स हैं जो इस लिस्ट, ये लिस्ट पूरी तरीके से एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। फिर है हाउ फ्रीक्वेंटली, कि क्या फ्रीक्वेंसी है किसी एक्शन की, कि वो नेवर कभी नहीं होता, या ऑफ्टन कई बार होता है, या समटाइम्स, या रेयरली, या फ्रीक्वेंटली, या डेली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, वंस इन अ वाइल, ये सब क्या है, किसी एक्शन की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करती हैं। तो ये सब सारे वर्ड्स भी जब भी आपको सेंटेंस में दिखें तो आपको पता होगा कि ये एडवर्ब हैं, अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और ये कौन से एडवर्ब्स हैं, ये वो एडवर्ब्स हैं जो फ्रीक्वेंसी बताते हैं एक्शन की, कि कितनी फ्रीक्वेंटली एक्शन हो रहा है, क्या करेंस की रेट है उसकी। नेक्स्ट है व्हेन, तो एक एडवर्ब जो है वो व्हेन भी आंसर करता है। तो क्या क्या व्हेन आंसर कर सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स हैं जो व्हेन बता सकते हैं। टाइम एक तरीके से ना, तो टुडे, या देन, या टुमारो, या यस्टरडे, या नाउ, या सून, ठीक है, लास्ट वीक, ये सब बता रहे हैं, ये सब क्या डिनोट कर रहे हैं कि एक्शन कब हो रहा है। तो ये व्हेन को आंसर कर रहे हैं ये सारे वर्ड्स, इसका मतलब ये सारे वर्ड्स भी एडवर्ब्स की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। और लास्ट कैटेगरी है एडवर्ब जो है वो टू व्हाट एक्सटेंट या हाउ मच भी बताता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया कि शी इज़ फेयरली इंटेलिजेंट, तो हाउ मच, फेयरली, प्रिटी, ठीक है, शी इज़ टू इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ये सब हाउ मच आंसर करते हैं। तो इस तरीके के वर्ड्स जब भी आपको दिखे सेंटेंस में, तो अब आप विदाउट एन आइटा ऑफ डाउट उनको एडवर्ब की तरह आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये टेबल और इसकी कैटेगरीज क्लियर हैं सभी को? यस मैम। ठीक है, अब हम आते हैं इस स्लाइड पे। ओके, ये स्लाइड, किसी ने मैट्रिक्स मूवी देखी है? उसमें नियो का कैरेक्टर है, नहीं देखी तो देखिए, बहुत ही बढ़िया मूवी है। तो मैंने ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो जो सेंट्रल कैरेक्टर है नियो का उस पे बेस्ड बनाए हैं, ठीक है, सो दैट कि थोड़ा सा हम लर्निंग को मूवी से भी रिलेट कर सकें, है ना। ठीक है, तो पहला जो एक सेंटेंस मैंने लिया है वो है नियो डिस्ट्रॉयड द एनिमीज़। ओके, तो नियो जो है मैट्रिक्स जो मूवी है उसका जो हीरो है वो नियो है। तो नियो डिस्ट्रॉयड द एनिमीज़, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट मीनिंग कन्वे कर रहा है ना। तो मेन क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, है ना, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। यस, ओके, वेरी गुड। तो ये तो सेंटेंस है। अब इसमें ये जो डिस्ट्रॉयड है ये तो एक्शन है, तो नियो डिस्ट्रॉयड द एनिमीज स्विफ्टली, डिस्ट्रॉय को क्या मॉडिफाई कर रहा है, स्विफ्टली, एक्शन कैसे हुआ, स्विफ्टली, ठीक है। तो ये स्विफ्टली जो हो गया ये हाउ बता रहा है, तो ये एडवर्ब है। उसी तरीके से नियो रिक्लेम्ड हिज सुपरपास ब्रिलियंटली, तो यहाँ पर रिक्लेम्ड जो है ये एक्शन है, ठीक है।
और इसको कैसे हुआ ये एक्शन, ब्रिलियंटली हुआ। तो ये दोनों हमारे एडवर्ब्स हो गए, है ना। तो जब आपको एडवर्ब्स आइडेंटिफाई करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी ना, आप आंख बंद करके बता दोगे, थोड़ा एग्जैजरेशन हो गया ये, नो डाउट, तब आप एडवर्ब क्लॉज को सीखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए ये सारी मेहनत हो रही है यहाँ, ठीक है। ये क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Adverb Yes, of ma'am. manners. ग्रेट। नेक्स्ट है नियो डिस्ट्रॉयड द एनिमीज फेयरली लेट इन द मूवी। अब हाईलाइटेड वर्ड है लेट, ठीक है। डिस्ट्रॉय तो किया बट कब किया, लेट, है ना। तो व्हेन बता रहा है ना, मैंने अभी अभी बताया कि व्हेन जो होता है वो एडवर्ब बताता है ना, एक सेंटेंस में। तो ये हमारा एडवर्ब हो गया, ओके। तो अब आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस में एडवर्ब ये है, क्योंकि ये एक्शन कब हुआ वो बता रहा है। नेक्स्ट है नियो डिस्ट्रॉयड द एनिमीज अब्रॉड। उसने एनिमीज़ को कहाँ पर डिस्ट्रॉय किया, वेयर, अब्रॉड, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रॉयड और ये एक्शन कहाँ हुआ, वेयर, अब्रॉड। तो ये जो वर्ड है, ठीक है, द हाईलाइटेड वर्ड, इट इज़ an adverb, it is functioning as an adverb because it is answering the question where. Next sentence, Neo destroyed the enemies often, ठीक है, often. Now destroyed जो है ये हमारा verb है, बट क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इस एक्शन की, डिस्ट्रॉय करने की, often, ठीक है। तो ये often भी क्या हो गया, which part of speech is this? This is functioning as an adverb, right? Next is Neo destroyed the enemies pretty often. अब ये जो often है ये तो हमारा adverb है ही है, क्योंकि ये destroy की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि एक्शन किस फ्रीक्वेंसी से हुआ, often। तो ये pretty क्या है, तो जब मैंने डेफिनेशन बताई थी मैंने बताया था कि adverb को भी modify adverb ही करता है, ठीक है। an adverb can be modified by another adverb, और ये बता रहा है डिग्री। ऑफ्टन भी कितना, प्रिटी ऑफ्टन, ऑफ्टन भी कितना, फेयरली ऑफ्टन, ऑफ्टन भी कितना, वेरी ऑफ्टन। तो ये भी क्या हुआ, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस, इट्स एन एडवर्ब, ठीक है। तो अब हमने टेबल देख ली, इतने सारे एग्जाम्पल्स देख लिए। अब एग्ज़ाम में क्या करना है ना, इस स्लाइड को अपने दिमाग में एकदम चिपका लीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम में जब थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो याद करिएगा कि मैम ने क्लास में क्या एग्जाम्पल समझाए थे, ठीक है, और आपको सही आंसर जो है मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अब हम एडवर्ब क्लॉज पढ़ने के लिए रेडी हैं, प्रिपेयर्ड हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। तो जो एडवर्ब क्लॉज होते हैं वो एडवर्ब, जब अब आपको ना एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और एडवर्ब क्लॉज आपको आइडेंटिफाई करना हो, या ये आइडेंटिफाई करना है कि एडवर्ब क्लॉज है भी या नहीं, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्या क्या कंडीशंस मीट होनी चाहिए। सबसे पहले कंडीशन मीट होनी चाहिए कि जो भी वो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको के सामने होना चाहिए। उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो वो क्लॉज हो ही नहीं सकता, लेट अलोन एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है तो वो इंडिपेंडेंट मीनिंग कन्वे करेगा, तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा ही नहीं, तब तो वो मेन क्लॉज हो जाएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको, इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है वो पार्शियल मीनिंग कन्वे कर रहा हो, अपने आप पे स्टैंड नहीं हो पा रहा हो, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को पढ़ करके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो, यानी कि वो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो, तो तब हम कह सकते। और फिर फाइनल कंडीशन की वो फंक्शन कर रहा हो एक एडवर्ब की तरह, है ना। ये सारी कंडीशन मीट होंगी तो कोई क्लॉज एडवर्ब क्लॉज होगा। अब मैंने ऑलरेडी ये सब समझाया है आप लोगों को कि एक एडवर्ब जो है वो ये क्वेश्चन आंसर करता है, तो ऑब्वियसली एक एडवर्ब क्लॉज भी यही सारे क्वेश्चन आंसर करेगा, क्योंकि एडवर्ब क्लॉज निकला किससे है, वो एडवर्ब से ही तो निकला है, वो फंक्शन एडवर्ब की ही तरह तो कर रहा है, ठीक है। एक आम के पेड़ से आम ही तो निकलेंगे, ठीक है, आप तरबूज तो नहीं मिलेंगे आपको आम के पेड़ से, ओके। तो एडवर्ब क्लॉज भी वही क्वेश्चन आंसर करेगा जो एक एडवर्ब आंसर करता है,
और आपको पता होना चाहिए कि डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो होता क्या है कि एडवर्ब क्लॉज को मेन क्लॉज से जो कंजंक्शंस लिंक करते हैं उन कंजंक्शंस को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं, ठीक है। और कौन कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं जिनसे कि एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होते हैं। तो जब आपको वो सारे टिप्स पे होते हैं ना, मेमोराइज होते हैं वो सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो एक एडवर्ब क्लॉज को स्टार्ट करते हैं, तब क्या होता है कि आपके लिए एडवर्ब क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चंस करना, एडवर्ब क्लॉज को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम उन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को भी पढ़ने वाले हैं। और मैंने यहाँ पर जिन लोगों को नहीं पता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की डेफिनेशन दे भी दी है कि आपके पास पीपीटी होगी तो आप रिवाइज़ कर सकते हैं, बाकी मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है सबको। मैं रिपीट कर देती हूँ कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं, वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है, वो पार्ट होता है मेन क्लॉज का, तो वो मेन क्लॉज से जोड़ते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को, तो ये एक ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक टेबल बना दी है, ठीक है। इस टेबल में क्या है, इस टेबल में सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिए हुए हैं, ओके। तो अब इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम एक एक करके देखते हैं और स्टडी करते हैं। अभी तक सबको समझ में आ गया है, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? ओके, ठीक है। तो अब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। ये सारे जो भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना इस टेबल में जो लिस्टेड हैं, ये वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हैं जिससे एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो कहीं भी ये वर्ड्स दिखें आपको, ये कंजंक्शंस दिखें आपको, तो आपको समझ जाना है कि ये अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो एडवर्ब क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो व्हाटएवर विल फॉलो आफ्टर देम दैट विल बी एन एडवर्ब क्लॉज, ओके। तो प्लेस वाले देख लेते हैं। तो प्लेस वाले जो अब क्या होता है कि कोई एडवर्ब क्लॉज क्या फंक्शन प्ले कर रहा है या क्या क्वेश्चन आंसर कर रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम उनका नाम रख देते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना ऑफिस में आप क्या काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी डेजिग्नेशन होती है। तो जिस बेसिस जो एडवर्ब क्लॉज जिस क्वेश्चन का आंसर कर रहा है उसी के बेसिस पे हम उसको डेजिग्नेट कर देते हैं। जैसे कि ये सारे हो गए कौन से, प्लेस के, ठीक है। तो जो ये हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। तो ये एडवर्ब्स ऑफ ये कंजंक्शंस जो हैं ये जब जिस क्लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, है ना। ये जो इंट्रोड्यूस करेंगे वो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ये जो करेंगे वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, ठीक है। कंसेशन आपके लिए नया है, मैं सिखाऊंगी क्या होता है अभी। तो सबसे पहले हम प्लेस को देखते हैं, ठीक है। तो वेयर, वेयर एवर, एवरीवेयर, इस तरीके के वर्ड से जो इस इन कंजंक्शन से, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना, तो अभी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वर्ड ही मैं यूज़ करूँगी। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब किसी क्लॉज, इनके बाद जब कोई क्लॉज आ रहा होगा तो वो एडवर्ब क्लॉज होगा और वो होगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि ये सब प्लेस, कहाँ, वेयर आंसर करते हैं, ठीक है। फिर है टाइम। तो ये सारे जो कंजंक्शंस हैं ना, ये जो कंजंक्शंस हैं व्हेन, आफ्टर, बिफोर, until, since, while, as soon as, once, ठीक है। ये सारे कंजंक्शंस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनके बाद में एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम आता है। अभी मैं एग्जांपल्स दूंगी तो बहुत क्लियर हो जाएगा। फिर है रीज़न। अब वाइब का भी आंसर एडवर्ब ही करते हैं कि कोई एक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये कौन से कंजंक्शंस हैं जो वाई वाला एडवर्ब क्लॉज स्टार्ट करते हैं, रीज़न वाले एडवर्ब क्लॉज को स्टार्ट करते हैं।
वो है सिंस, बिकॉज, सो, एज। हम बोलते हैं ना, जैसे जब हम किसी चीज़ का रीज़न देते हैं, आई couldn't अटेंड द क्लास बिकॉज, ठीक है, आई couldn't अटेंड द क्लास सिंस, ठीक है, आई एम अटेंडिंग द क्लास सो, ठीक है, शी couldn't अटेंड द क्लास एज, ऐसे करके रीजंस देने के लिए। फिर है कंडीशन। मैंने ऑलरेडी कंडीशनल क्लॉजेज आपको पढ़ा दिए, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर कंडीशनल क्लॉजेज के सेंटेंसेस किससे शुरू होते हैं, इफ़ से शुरू होते हैं। तो कंडीशन लेआउट करने का काम भी जो वर्ड करते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं, वो हमारे एडवर्ब्स करते हैं। तो इफ़ या अनलेस, ठीक है, ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, इनके बाद में एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आता है, ओके। और कंसेशन, अब कंसेशन क्या होता है आप पूछेंगे मुझसे। कंसेशन क्या होता है कि कोई एक्शन जब तब भी किया जाता है जब बहुत सारी हर्डल्स हों, ऑब्स्टिकल्स हों, डिफ़िकल्टीज़ हों, उसके बाद में भी अगर कोई एक्शन हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं कंसेशन, ठीक है। तो कुछ कंजंक्शंस होते हैं जो इस तरीके की कंडीशन को डिपिक्ट करने में हेल्प करते हैं एक सेंटेंस में। जैसे हम कहते हैं ना कि वो बहुत गरीब परिवार से आता है, तब भी उसने IAS का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, है ना। तो क्या है कि एक्शन करना बहुत मुश्किल था, तब भी कर लिया, है ना। तो इस तरीके की सेंटेंसेस जब हम बनाते हैं तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये यूज़ करते हैं, और इनके बाद जो क्लॉज आएगा वो हमारा होगा एडवर्ब क्लॉज ही होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंसेशन, है ना। तो ये कौन कौन से कंजंक्शन से, ऑल्दो, कोई भी सेंटेंस जो होता है ना जिसमें ऑल्दो कंजंक्शन होता है, वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। आपने ऑल्दो और दो सुना होगा, ठीक है। तो ऑल्दो से हमेशा सेंटेंस स्टार्ट होता है, दो तो बीच में भी आ सकता है, जैसे कि ऑल्दो आई वॉज सिक, ठीक है, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो ऑल्दो बीच में नहीं आ सकता सेंटेंस की, बट अगर हम दो की बात करें, मीनिंग वो भी वही कन्वे करते हैं जो ऑल्दो करता है। तो ऐसे कह सकते हैं आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग दो आई वॉज सिक, और ऐसे भी बोल सकते हैं दो आई वॉज सिक आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। इवन इफ़, इवन दो, ठीक है, और वाइल, ये चार ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कंसेशन डिपिक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये टेबल सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, कोई डाउट किसी को, सो दैट कि मैं क्लैरिफाई कर पाऊँ। समझ में आना बहुत ज़रूरी है सबको, और सबके हाथ में पेन होना चाहिए और हाथ चलते रहना चाहिए। Yes, ma'am, it is clear. Very good. Okay, we will move to the next slide now. Let's proceed to the next slide. Okay, तो अब हम क्या है, ये एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्योंकि क्लॉजेस स्टडी कर रहे हैं, है ना, तो अब हम लेट मी रीड दिस आउट द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू। शी रिसीव्ड recognition wherever she worked, ठीक है, she received recognition wherever she worked। तो ये एक मेन क्लॉज है पूरा, है ना, इसमें अपना सब्जेक्ट है, अपना वर्ब है, और ये wherever सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अभी हमने पढ़ा था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस। लिस्ट दिखाऊँ आपको, ये देखिए, है या नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक। Yes, ma'am. तो ये wherever है ना, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑफ प्लेस है। मैंने बताया था कि इसके बाद जो आएगा वो एडवर्ब क्लॉज ही होगा, है ना, है या नहीं? आइए देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, क्लॉज तो ये है। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, wherever she worked, उसको she received recognition wherever she works, है ना, कहाँ का आंसर कर रहे हैं ना ये पूरा, ये जो रेड में है हाईलाइटेड है, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये आंसर क्या कर रहा है, वेयर, है ना। तो ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हुआ। अब तो इतना भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब तो आपने सीख लिया है कि ये जो वेरेवर है, ये जो है इसके बाद में एडवर्ब क्लॉज आता है। बट क्या है ना, कभी कभी जो अभी जैसे आपने नाउन क्लॉज पढ़ लिया, तो कुछ कंजंक्शंस हैं, अगर वो एडजेक्टिव क्लॉज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एडवर्ब क्लॉज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है।
तो वहाँ पर आप ऐसा नहीं है कि बस कि ये कंजंक्शन देख लिया तो सीधा इसको एडवर्ब क्लॉज मार्क कर दिया या एडजेक्टिव क्लॉज, ऐसा नहीं करना है। एक बार ये देख लेना है, एक कॉमन सेंस यूज़ करके देख लेना है कि अच्छा ये कंजंक्शन है, ठीक है, तो ये क्या आंसर कर रहा है, ये रिसीव्ड वेयर, वेयर एवर शी वर्कड, वेयर का आंसर कर रहा है, यानी ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये एडवर्ब क्लॉज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोफेसर कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर द स्ट्राइक बिगन, ठीक है, बिफोर द स्ट्राइक बिगन नहीं होगा, यहाँ पर बिगैन होगा, ये टाइपो है, इसको मैं ठीक कर दूँगी। द प्रोफेसर कंप्लीटेड द सिलेबस बिफोर द स्ट्राइक बिगैन, ठीक है। तो अब ये इसमें देखिए बिफोर, ये तो हमारा कंजंक्शन हो गया ऑफ टाइम, है ना। अब ये हो गया सब्जेक्ट, स्ट्राइक इज़ द सब्जेक्ट, बिगैन इज़ द वर्ब, तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसमें ये क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि अगर हम पढ़ें बिफोर द स्ट्राइक बिगैन तो ये तो इनकम्प्लीट है, इसको ये चाहिए, रिमेनिंग पार्ट चाहिए सेंटेंस का टू कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग, है ना, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज भी है। अब ये परफॉर्म क्या कर रहा है फंक्शन, द प्रोफेसर कंप्लीटेड द सिलेबस व्हेन, प्रोफेसर ने सिलेबस कंप्लीट कब किया, बिफोर द स्ट्राइक बिगन, टाइमिंग क्या थी सिलेबस कंप्लीशन की कि स्ट्राइक शुरू होने से पहले, तो व्हेन का आंसर कर रहे हैं ना, व्हेन का आंसर एडवर्ब करता है, तो ये क्या हुआ, ये क्लॉज कौन सा क्लॉज हुआ, एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट है द इंग्लिश अदर रिसीव्ड अप्रिसिएशन, ठीक है, यहाँ अप्रिसिएटेड नहीं होगा, ये भी अप्रिसिएशन है, ये मेरे से टाइपिंग करते टाइम पे। द इंग्लिश अदर रिसीव्ड अप्रिसिएशन बिकॉज क्या है, कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो रीज़न देता है ना, बिकॉज इट ऑफर्ड ब्रिलियंट कोचिंग, इट जो है सब्जेक्ट है, ऑफर्ड जो है वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो ये क्लॉज है, ठीक है। उसके बाद में डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज डिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि बिकॉज इट ऑफर्ड ब्रिलियंट कोचिंग, ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता। अब आंसर क्या कर रहा है, ऑब्वियसली बिकॉज है तो रीज़न दे रहा है, तो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, तो ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न, है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीज़न है। नेक्स्ट है अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्ज़ाम, ठीक है, अनलेस यू स्टडी यू विल नॉट सक्सीड इन द एग्ज़ाम, तो इसमें ये जो है अनलेस यू स्टडी, यू सब्जेक्ट, यस, यू सब्जेक्ट, स्टडी वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, unless you study you need this information, right, otherwise the information is incomplete, this phrase, this group of word or this clause is not conveying the complete information, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या फंक्शन कर रहा है, ये कंडीशन दे रहा है ना, यहाँ पर एक कंडीशन इस्टेब्लिश कर रहा है, वो कंडीशन क्या है कि आप एग्ज़ाम में कब तक सक्सीड नहीं होगे, या एग्ज़ाम में कब सक्सीड होगे, जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप एग्ज़ाम में सक्सीड नहीं होगे, अनलेस यू स्टडी, ठीक है, अगर आपने स्टडी नहीं की तो आप एग्ज़ाम में सक्सीड नहीं होंगे, तो कंडीशन है, तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है ये। ऑल्दो आई डिटेस्ट सोशलाइजिंग आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स वंस इन अ वाइल, ठीक है, तो ये ऑल्दो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट है, डिटेस्ट वर्ब है, तो ये एक क्लॉज है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये यहाँ पर एक कंसेशन वाली कंडीशन बता रहा है कि आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स इन अ वाइल, मैं जाता तो हूँ, ऑल्दो आई डिटेस्ट, डिटेस्ट मतलब होता है नफ़रत करना, हेट करना, पसंद ना करना, ऑल्दो आई डिटेस्ट सोशलाइजिंग, है ना, तो ये भी हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो अब हमने सीख लिया कि किस तरीके से हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को पहचान गए जो एडवर्ब क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं, हमें ये भी पता चल गया कि एडवर्ब क्लॉज किन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, और हमें ये भी समझ में अब आ चुका है कि अगर हमें कोई भी सेंटेंस दिया हो जिसमें डिपेंडेंट क्लॉज भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, तो हम
डिपेंडेंट क्लॉज को आइडेंटिफाई भी कर लेंगे और वो कौन से टाइप का डिपेंडेंट क्लॉज है, नाउन है, ठीक है, या एडवर्ब है, अब हम वो भी पता कर लेंगे या नहीं? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, तो देखिए अब बताइए कि क्या एडवर्ब क्लॉज इतने मुश्किल हैं जितना हम सोचते आए थे? No, ma'am. No, नहीं, ma'am. नहीं है ना? तो अब आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है?